વાઈ ગયા જલ્દી જાય નહીં પછી ઓકે. એમના હા છોકરાઓને પછી થોડું એમ કે એ કરાવી દો ને એવું બધું પછી રહેવા દીધું મેં કીધું ચાલશે આજે મેં કીધું યસ, કઈ વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં. ધેટ્સ પરફેક્ટલી ફાઇન. કેમ કે આપણા માટે એ બી જરૂરી છે. યસ યસ યસ, તમારો કેમેરો થોડો સરખો કરી દો. મારો યસ, એટલે ના તમારું ઓકે ફેસ ઉપર જતો રહ્યો. હા ના પેલું પાછળ ટેકો દીધો છે ખસી જતો હતો એવું થતું હતું ઓકે. મેં પેલું સ્ટેન્ડ નથી મૂક્યું આજે મેં કહ્યું હવે થોડીક વાર માટે પછી મેં અચ્છા. કહ્યું ઓકે. હા અચ્છા થોડીક વાર પછી સ્ટુડન્ટ આવશે એટલે મેં કીધું હમણાં પાછું સ્ટેન્ડ પર મૂકવું આ બધું કરું એટલે હા, હજી થોડો 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 ફેસ નીચે આવે એવી રીતે મૂકો. હા, યસ, પરફેક્ટ પરફેક્ટ. યસ. Yes, everyone, welcome. Day 5 today, and ના ઓકે yes, yes, perfectly fine. થોડો હજી ઉપર છે, ફેસની ઉપર જતો રહે છે. ઉપર થોડું, હા, યસ 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 યસ, એ રીતે રાખો. યસ, ગ્રેટ, થેન્ક યુ. So, rest of two peoples are joining here, and please open your camera, Nikita ji, Vaibhav ji. યસ યસ સોરી चलिए, तो आज हम पहले जो सीखना है उसके बारे में बात कर ले हैं, फिर शेयरिंग एंड फिर एवरीथिंग, राइट? फिर मुझे थेरापीज भी करवानी है। तो आज का जो मेरे 14 डेज प्रोग्राम्स है उसके लास्ट जो 4 दिन होते हैं उसमें मैं सक्सेस के ऊपर सिखाती हूँ। तो आज थोड़ा सा वो भी ग्लिम्स में दे देती हूँ कि सक्सेस का मीनिंग क्या होता है। सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू क्या है, आपके लिए सक्सेस क्या है? सबको एक एक वो शेयर करनी है। जो भी आपके लिए सक्सेस का इंपॉर्टेंस है वो एक लाइन में शेयर कीजिए, आपके लिए सक्सेस क्या है। चलिए, कम ऑन फास्ट। यस Self, वैभवी। As of now, peace of mind. Uh, Just as of now. ओके। आगे सक्सेस ऑफ माइंड मीन सक्सेस ऑफ उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके, ग्रेट, थैंक यू। यस फाल्गुनी जी, बताइए आप। आपका भी थोड़ा कैमरा सही कीजिए क्योंकि वो सही नहीं लग रहा है। थोड़ा सा आपका कैमरा सही कर दीजिए। આ વર્ષ માટે મારું માટે સક્સેસ છે MDRT LICમાં. આવાજ નહીં આ રહી આપકી, તમારો અવાજ જતો રહ્યો. यस मैम, यस 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 प्लीज। હા, in this year my success is MDRT in LIC. ग्रेट, वेरी नाइस, ग्रेट। ओके, before एनीबडी एल्स? अलका before जी, आपके लिए सक्सेस क्या है? फ्रेंड्स, अलका जी का फिर मैं इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। अलका जी अपने बारे में शेयर करें उससे पहले मैं शेयर करना चाहूंगी। अलका जी, 2 मिनट मुझे दे दीजिए, आपके लिए शेयर करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। થેન્ક યુ बिकॉज जो आप उनकी एज देख रहे हैं ना, पर मैं अगर बोलूँ ना तो वो बिल्कुल बच्चों जैसी है। ब्लाइंडली मुझे फॉलो करती है, बहुत ही ऑबिडियंट स्टूडेंट है मेरी। तो ऑलवेज आई लव टू अप्रिशिएट हर के जितना मैं बोलती हूँ, जैसा बोलती हूँ, कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, और एक के बाद एक ब्रेक थ्रू उनकी लाइफ में वो अभी भी कर रहे हैं। शायद 1 साल हो गया है उनका मुझसे जुड़े हुए। યસ यस। तो काउंसलिंग भी करते हैं मेरे साथ, टैरो भी करते हैं, मेरे क्लासेस भी करते हैं, यानी कि ओवरऑल अपना ग्रोथ कर रहे हैं। सो हम उनके बारे में सुनेंगे, पर सबसे पहले आज
14 दिन का जो क्लास है उसमें मैं सक्सेस पिछले 4 दिन करवाती हूँ। आज उसकी ग्लिम्स दिखाती हूँ कि सक्सेस का मीनिंग हमारे लिए क्या है, क्या क्या टूल जरूरी है, किसके ऊपर काम करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेंगी। ना वल्का जी, ओवर टू यू। आपको बताना है कि आपकी जर्नी जब शुरू की थी तब आप क्या थे, ग्रेजुअली आप अपने आप को कैसे डेवलप किए। सो पर्टिकुलर यूज दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज नॉट टू मच स्टोरी, एंड अब आप किस लेवल पे हैं, अब आप क्या फील कर रहे हैं इतना सब कुछ आपके साथ होने के बाद। सो स्टार्ट विद दैट योर, जो फ्लैट का पोजीशन था वो स्टोरी से स्टार्ट कीजिए। फ्लैट का जो पोजीशन, अच्छा। यस। सबसे पहले तो मैम के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं रोज उनको थैंक्स तो बोलती हूँ, जितना थैंक्स बोलूँ उतना तो कम ही कम है। जब मैं मतलब एक ग्रुप में मैंने उनका ये मतलब जो आता है वो देखा, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि एक्चुअली ये क्या है। मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने बोला आपने फोन किया इट मीन्स बहुत कुछ आ गया, आप इसमें जुड़ जाओ तो आपके धीरे धीरे जो भी आपके क्वेश्चन है सॉल्व होते जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, मेरे को भी ऐसे सब कुछ नया नया सीखने का ये करने का मेरे को मतलब हॉबी है, क्रेज है, जो भी बोलो है वो है। मेरे को लगता है लाइफ में सब कुछ सीखना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं होना चाहिए जो बाकी रहनी चाहिए। तो मैंने बोला चलो अभी ये भी देख लेते क्या है। बट जब मैं उनके उसमें क्लास में मतलब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम मतलब मैं बोलते ना सब सिचुएशन वो इस तरह से चल रही थी कि मैं सब जगह से मतलब बहुत यानी बहुत डिप्रेस थी उस टाइम में। बहुत यानी बहुत डिप्रेस कि अब मेरे को कुछ नहीं करना लाइफ में, बस जो मेरी जितनी बची कुची मेरी एज है मुझे बस जैसे तैसे खत्म कर देना है। अभी मैं कुछ नया नहीं करूंगी। मतलब बहुत ही मतलब सब जगह से मैं इतनी डिप्रेस मतलब इतनी सारी नेगेटिविटी के थॉट्स भी थे मेरे माइंड में, बहुत थे। बट उनके साथ में मतलब जैसे जैसे क्लास करती रही मेरे मतलब एक डेज जैसे पास होने लगा तो मेरा माइंड मतलब धीरे धीरे चेंज होने लगा। मेरे जो थॉट्स थे, जो नेगेटिव थॉट्स थे वो धीरे 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 कम होने लगे और पॉजिटिविटी मतलब क्रिएट होने लगी। तो मुझे फील हो रहा था कि मेरे में कुछ चेंज आ रहा है। बट मैं उस टाइम में कुछ ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पर मुझे फील हो रहा था कि कुछ मेरे अंदर चेंज हो रहा है और वो मुझे अच्छा भी लग रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा लग रहा था। फिर उस टाइम हमारा कैसा था, हम लोग पुराने फ्लैट में थे, हमने नया फ्लैट लिया हुआ था। तो उसमें हमारा काफी पेमेंट हो गया था बट थोड़ा बहुत ही पेमेंट बाका मतलब पैसे का थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था। और हमने उसको मतलब लोन भी हमारी हो गई थी। तो थोड़ा बोलते ना कुछ पेपर्स की वजह से कुछ थोड़ा सा हमारा काम अटका हुआ था और हमको वो मतलब बिल्डर है वो हमको पोजीशन नहीं दे रहा था कि नहीं हम जब भी तक 100% नहीं आ जाएगा हम आपको पोजीशन नहीं देंगे। हमको क्या फ्लैट में मतलब थोड़ा फर्नीचर का काम वगैरह ये वो सब करवाना था। हमने बोला हमको रहने को नहीं आना है, बस हमको ये काम करना है, उसके लिए हमको तो पोजीशन दे दे। तो बहुत उससे 1 डेढ़ महीने से इतना बोला बोल मतलब हुआ था, हर सैटरडे संडे जाते थे वो ना नहीं बोलता था। फिर उस टाइम इनका मैंने क्लास ज्वाइन किया, फिर उनके जो बातों से कि दिमाग में जितना हो सके पॉजिटिव मतलब सोच सोच के आप जाओगे तो अपना काम होता ही है। तो उस दिन हम लोग बिल्डर को मिलने जाने वाले थे तो मैं तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव सब बोल के जा रही थी मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को भी बोला कि देखो ऐसे आप मेरा कोई बात नहीं मानोगे तो चलेगा, बट आज हम लोग वहां मिलने जाते तो सब आप लोग पॉजिटिव बोले कि हमको पोजीशन मिल गया है, हमको पोजीशन मिल गया है, हमको पोजीशन मिल गया है। हम सब मतलब मन में से बोलते बोलते उसके वो बिल्डर के ऑफिस में गए। और अब नहीं मानो उस दिन उसने इजीली बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप ले लो पोजीशन, आप काम करवा लो, आराम से पैसे देना, पैसा थोड़ी भागे जाएगा, आप भी भागे नहीं जाने वाला है। और मतलब सच में उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि हम लोग इतने दिन से मतलब हाँ बोलते ना, मेरे को भी ऐसे रोना आ जाता है कि मतलब क्या मेरा मतलब इतना जो काम मुझे बहुत हम लोग को मुश्किल लग रहा था उस काम उस दिन मतलब इजीली हो गया, इजीली हो गया। फिर मैं उनको बोला कि नहीं देखो ऐसा हो गया है। तो उस दिन से मुझे लगा कि नहीं हम लोग पॉजिटिव थिंक करते हैं, उतना स्ट्रांगली हम बिलीव करेंगे और यूनिवर्स में सब में तो हमारा काम होता ही होता है। और अभी भी जब भी मुझे मैं कहीं भी कुछ स्टक हो जाती हूँ मेंटली कुछ हो जाती हूँ, मैं तुरंत मैम को फोन करके उनसे एटलीस्ट 2 मिनट भी आप बात कर लो ना,
तो आपका सब टेंशन हो जो हो, मतलब एटलीस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कभी भी मैं बोलते है, कभी भी कहीं मैं स्टक हो जाती हूँ, मैं बेला मैम को तुरंत फोन कर लेती हूँ कि आज सुबह से भी मुझे नो डाउट थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, बहुत पॉजिटिव, मतलब मैं बेटे के साथ फोन पे बात करते हुए भी मैं बहुत रो लिया आज सुबह से। मुझे आज थोड़ा फिर भी बहुत, आज थोड़ा मतलब ये था थोड़ा टेंशन, बट होता है फिर वापिस सेकेंड मोमेंट में तुरंत नहीं, मेरे काम होने ही वाले, मुझे स्ट्रांग बनना ही बनना है, ऐसे करके फिर वापिस मैं उसमें आ जाती हूँ। बट रियली बेला मैम ने तो मेरे लिए पूरी मतलब लाइफ चेंज कर दिया। मेरे नेगेटिव थॉट्स, मैंने सोचा था मुझे अब कुछ नहीं करना है, पर अभी मैं डबल एनर्जी से वो वापिस मैं सब काम कर रही हूँ। नहीं मुझे करना है, क्यों नहीं करना है। हम लोग को हार मान के बैठना नहीं है। जूनियर्स हमारे साथ में है, वो हमको हर मतलब यहाँ पे हमको हेल्प वो करने ही वाले हैं। ऐसा करते करते मैं मेरा जितना भी हो सके मैं काम करते जाती हूँ, और नो डाउट मुझे सक्सेस मिलता ही मिलता है। ज्यादा नहीं कम नहीं, पर जितना सेटिस्फेक्शन है, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। मुझे जो अभी में जो लाइफ मेरे है और पहले की जो लाइफ थी उससे कंपेयर करूँ तो मैं मतलब अच्छे से सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू आपसे। थैंक यू सो मच। सो आप फ्रेंड्स जो इनको सुन रहे हैं, तो कभी मेरी भी स्टोरी हुआ करती थी ऐसी ही, कि जब मैं बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन मैंने भी ग्रेजुअली अपने आप को डेवलप किया। फ्रेंड, हम सबकी स्टोरी कहीं ना कहीं पे हम स्टक होते हैं, कहीं ना कहीं हम इमोशनल हो जाते हैं। पर जब हम अपने आप को डेवलप करने के लिए कोई डिसीजन लेते हैं फ्रेंड्स, तो यूनिवर्स हमारी मदद करता है। तो यही मौका है आप लोगों के लिए कि आपको, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कभी भी कि सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको जो भी आपको इग्नाइट करता है, मतलब जैसे आप जिनको भी पहचानते हैं, जो भी कोच है, हीलर है, जिनसे भी आपका जुड़ने का मन है, जुड़िए फ्रेंड्स। क्योंकि यूनिवर्स आपके सामने वो चीजें ला रहा है जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। पर कभी कभी हम क्या होते हैं, आंखें बंद करके चलते हैं और फिर खड्डे में गिरते हैं, फिर वापस उठते हैं और उतने 2 महीने, 3 महीने, 2 साल, 3 साल पीछे चले जाते हैं। एम आई राइट? राइट। राइट। तो अभी अवेयर रहना है। अब माइंड के लेवल पे भी अभी तो बहुत कुछ सीखना है। ये 14 दिनों में माइंड के लेवल पे भी बहुत कुछ काम करते हैं हम। फ्रेंड्स, आप नहीं मानोगे, जिस दिन अलका जी मेरे साथ जुड़े थे, उनके फेस पे इतनी झुर्रियां थी, इतनी झुर्रियां थी, और अब देखो तो काफी हद तक वो यंग दिखने लगे हैं। एम आई राइट अलका जी? यस यस, एब्सोल्युटली राइट। पहले हंसने के लिए मुझे बोलना पड़ता था, मैम प्लीज हंसते रहिए, हंसना भी भूल गए थे। रियली राइट। तो फ्रेंड्स, बाहर की दुनिया आपके ऊपर इतनी हावी होती रहती है कि हमें जो करना होता है वो हम बार बार भूल जाते हैं, क्योंकि हम जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जीते हैं वहां पे यही सब कुछ है। पर हमें हमारा रास्ता बनाना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है, राइट? तो अब हमारे साथ एक दूसरे जबरदस्त लीडर बोल सकते हैं। जल्पा जी, प्लीज ओपन योर कैमरा, आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जल्पा पटेल, बहुत लोग उनको पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, और उन्होंने भी उनकी जर्नी मेरे साथ जब शुरू की थी तब से लेके अभी तक उन्होंने अपने आप में बहुत चेंज किया है। वो भी बहुत कुछ जो सीखे हैं उसमें से आज भी फॉलो करते हैं। ये क्यों होता है फ्रेंड्स? यूनिवर्स कब हमारी मदद करता है? ऐसा नहीं कि यूनिवर्स आज सुबह में कर रहा है, दोपहर में नहीं कर रहा है, शाम को फिर कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि यूनिवर्स हर वक्त हमारे साथ होता है, हर पल हमें मदद कर रहा है, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। उसको पहचानने के लिए जो चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसे हम सिक्स सेंस बोलते हैं, काफी बार हम उस इंट्यूशन से काम नहीं करते हैं कि हमारे सामने जो कुछ भी आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो यस जल्पा जी, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड शेयर योर जर्नी। पहले क्या थे आप मेरे साथ जुड़ने से पहले?
बहुत ही वो, मैं बोल सकती हूँ कि लीडरशिप क्वालिटी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, बहुत कुछ है उनके अंदर। फिर भी जो मिसिंग था वो लिंक जुड़ी थी मेरे साथ जुड़ने के बाद। यस, ओवर Yes, टू यू जल्पा जी। yes, yes. Myself, तिलबा पटेल फ्रॉम जिया सिलेक्शन। मेरा ब्यूटिक है। 2008 से मैं ब्यूटिक ब्यूटिक कर रही हूँ। और मेरे साथ मेरे पास ऑल टाइप लेडीज वेयर अवेलेबल होते हैं। कस्टमाइज ऑल्सो अवेलेबल। मैं सब काम करती थी। बहुत पहले मैंने वीडियो भी देखा था यूट्यूब पे, जब आता है रील आता है इंस्टा पर, ये मैनिफेस्टेशन है, ये है वो है, लिखो आप। वीडियो देखा था लेकिन किया कुछ नहीं था। लेकिन वो मैं उसको सब, मैं सबको फेक मानती, ये सब फेक होता है, वो कुछ भी नहीं होता ऐसे। लेकिन हम सोचते हैं ना कि जिनसे हमें हमें कनेक्शन बनाना होता है ना, तो यूनिवर्स उसी से ही कनेक्शन बनाता है। हम्म। उसी से पहले मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे यूट्यूब पे। जूम लिंक आती थी सबकी, तो मैंने वो ज्वाइन भी किया था, क्लास 99 वाला ज्वाइन किया, सब मैं सब कुछ किया था। लेकिन जोड़ी कनेक्शन मुझे नहीं हुआ था। लेकिन बेला बहन, जो बेला मिथानी है, उनसे साथ में जुड़ी। तो 14 डेज का मैंने क्लास किया। तो वहां मुझे लगा कि नहीं, ये तो ये काम करता है, मुझे करना चाहिए। तो मैंने 14 डेज का पहले क्लास किया। वहां से मुझे एक किक पिक मिल गई कि जो मुझ में मिसिंग है वो यहाँ से मुझे पूरा हो सकता है। तो मैंने कंटिन्यू किया। 3 मंथ का कोर्स मैंने पूरा किया। मैं लीडर हूँ। एज अ लीडर मैं एलटी में पहले काम कर चुकी हूँ, यूविंग ग्रुप में अभी चैप्टर देखता हूँ। और मैं मेरा काम बहुत अच्छे से करती हूँ। लेकिन क्वालिटी बहुत बहुत सारी है। लेकिन तब भी अंदर कुछ होता था, कुछ मिसिंग था मेरे में। वो सब आज निकल गया। और मैं आगे आगे बढ़ पा रही हूँ। फुल कॉन्फिडेंस से मैं स्टेज पर जाके बोल सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। और जो बेला मैम बोलते हैं ना, वो करना चाहिए। जो अगर यस, आप नहीं करो, एग्जैक्टली। एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। यस, देखो, एग्जैक्टली। हाँ, वो एक्शन लोगे तो ही होगा। ऐसे वीडियो सुनने से, उनको सुनने से कुछ नहीं होगा। जो बोलेगी वो ये करो वो करो, तो करना ही है बस। कहीं यस। तो लिखना है तो बस लिखना ही है। मॉर्निंग में उठो, नोट पेन लेके बैठ जाओ तो बैठना ही है। ऐसा नहीं कि आज लिखा कल भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जो बोलती है वो सब करो ना, तो 110% रिजल्ट मिलता है। एग्जैक्टली। बस खाली राइट। एक्शन लेना बाकी है। सबको सब पता है कि क्या क्या करने से क्या होता है, सबको सब पता है। लेकिन करता कोई नहीं है। तो एक्शन एग्जैक्टली। जरूरी, एक्शन जरूरी है। राइट। यस। ट्रू। तो वो मैंने किया, मैंने एक्शन लिया। और मैं आज मैं फिर से जुड़ी हुई हूँ उनसे, क्योंकि मेरी बैटरी चार्ज कर दी है। मुझे सब पता है, क्या है क्या, मुझे सब पता है। आप वो सिखा रहे हैं, सब पता है, लेकिन मुझे मेरी बैटरी चार्ज करनी है। इसलिए मैं यस। फिर से जुड़ गई। कि मैं जो डल हो गई, जहां मैं लो पड़ गई, तो वहां मेरी बैटरी चार्ज होगी, तो मैं फिर से कनेक्ट कर सकूंगी। यस। इसीलिए। और कोई गुरु होता है ना हमारे साथ, जो टड्डी पकड़ के नहीं ये करो वो करो, तो हम करते हैं। बाकी हम आलसी हुए। सब में आलस तो बड़े, सब में आलस तो है ही, देखो। एग्जैक्टली। सब में आलस है, सबको सब कुछ करना तो सबको है कि मैं ये करूँ वो करूँ। यस। सोचते सब है, करता कोई नहीं है। राइट। ट्रू। इसलिए एक ट्रू। कोच चाहिए, सो थैंक यू मेंटर सो मच चाहिए। जल्पा जी। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों में बहुत सारी शक्तियां छिपी हुई है, लेकिन वो कब बाहर आएगी? जब सिस्टमेटिक पढ़ाई करेंगे, जैसे हम स्कूल कॉलेज में करते हैं, तभी हम एक लेवल पे जा सकते हैं। तो ये सिस्टमेटिक लर्निंग्स होता है जहाँ पे आप अपने आप को अनलॉक करते हैं। तो यस, जैसे जलपा जी ने बताया कि हमें एक्शन लेना है, तो राइट नाउ आप लोगों को भी एक्शन लेना है मेरे साथ जुड़ने का, राइट? राइट राइट राइट। जलपा जी ने और एक्शन मास्टर। लोगे ना, फर्स्ट एक्शन आप लोगे ना, तो उसके बाद तो उनकी जिम्मेदारी है कि हमें क्या यस। कराना है बस। ट्रू। एक बार एक्शन ले लो, उनके बाद 12 बजे फोन कर दो, 11 बजे फोन कर, बस मैसेज छोड़ दो, रिप्लाई आएगा ही आएगा। आप यस। जहां भी अटकोगे ना, फिर से वो कनेक्शन हो जाएगा। यस। ट्रू। एग्जैक्टली। तो जलपा जी मास्टर कोर्स कर चुके हैं, और उनकी यस, बहुत सारी, उनमें भी जो थोड़ा थोड़ा बहुत मिसिंग था, बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन जो छोटी छोटी हाँ, चीजें थी जो समझ में नहीं आ रही थी, वो बहुत ही अच्छे से उनको समझ में आ गई, और हर तरीके से अब वो ग्रो हो रहे हैं। चाहे आप लीडरशिप लेवल बोलो, या रिलेशनशिप बोलो, या करियर, यस, या मनी, चारों ओर से वो अब अपनी पोटेंशियल पे काम करते हैं।
एक और माइंडसेट चेंज हो गया, माइंडसेट हमारा था ना जो मेरा पहले माइंडसेट, वो चेंज हो गया, यस, एकदम डिफरेंट। अब जब भी कोई बोले मुझे लगा है वो उनकी सोच है, मेरी तो नहीं है। बिल्कुल। बस इतना समझ आ गया कि वो उनकी सोच है, मेरी तो नहीं है भाई। यस, इतना वो समझ उनके में आए ना तब परसेप्शन भी से बोल बहुत रहे सारा हैं। कुछ। हाँ, इतना सोचे ना तब भी हमारा बहुत प्रॉब्लम सारा दूर दूर हो जाएगा, बस। यस। तो जब ये लर्निंग्स हम करते जाते हैं, तो फिर यूनिवर्स जो हर पल हमें सपोर्ट कर रहा होता है ना फ्रेंड्स, वो दिखने लगता है। जो लोग हम्म। हमारी जिंदगी में आते हैं उनको हम पहचानने लगते हैं। यस मैम, बोलिए। मैं लीव करती हूँ, मेरे स्टूडेंट आ गए। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। या, अलका जी को एक बार क्लैप्स कर देंगे उनके लिए फ्रेंड्स। और क्लैप। थैंक यू, यस, थैंक पावर यू, क्लैप। थैंक यू, थैंक यू। चलो। सो यस, थैंक यू अलका जी। सो फ्रेंड्स, आपके अंदर, सभी के अंदर बहुत सारी शक्तियां छिपी हुई है, बस आपको उसको पहचानने की जरूरत है, उन शक्तियों के साथ काम करने की जरूरत है। देखो, हमारी जिंदगी में लर्निंग्स हम लोग सब लेते हैं। आपकी जिंदगी अभी तक आपने जैसे जी है, जो मैंने बताया कि आपकी जिंदगी आपने जिस तरीके से जी है, कोई और नहीं जी सकता फ्रेंड्स। पर हम अपने आप को छोटा बना देते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड को बहुत बड़ा बना देते हैं, इसीलिए हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। राइट। तो अब ये चीजें हमें करनी है, हर रोज करनी है। थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, उसके बाद में फिर एक और सर है हमारे साथ, उनकी भी जर्नी हम वापस से एक बार सुनेंगे। तो सफलता का मतलब जो भी आज करते हैं, निकिता जी थोड़ा सा आपका कैमरा भी थोड़ा सही कर दीजिए, सॉरी। हाँ वो बहुत नीचे चला जाता है। राइट। तो अब थोड़ा सा 10-15 मिनट आप ध्यान से ये समझ लीजिए, क्योंकि ये चीजें आपके समझ को चेंज कर देगी। जैसे अभी तक आपने सीखा कि माइंड क्या है, हार्डवेयर है, सॉरी माइंड सॉफ्टवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है, पीआईआर कैसे बनते हैं, इवेंट 1 क्या होती है, इवेंट 2 मेरे माइंड में आते आते क्या हो जाती है, और सामने वाला सही होता है, मैं उनको लेबल लगाती हूँ, गलत है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, वो कुछ भी नहीं करना है। जब आप अपने अंदर से ये सारी चीजें निकाल देंगे, तब आपकी ऑरा जो है वो अपने आप बढ़ने लगेगी फ्रेंड्स। आपकी ऑरा और ग्रो होती जाएगी, और ग्रो होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, सफलता का मतलब ये है, जिसको लिखना है लिख लेंगे। सफलता का मतलब ये है, सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई पड़ाव नहीं है, वो एक प्रोसेस है। क्योंकि अगर मुझे एमडीआरटी बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, या मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, या मुझे कोच बनना है, या मुझे और भी कुछ बनना है, कुछ भी बनना है, वो बनने की जर्नी में जो आप बनते हो ना, दैट इज योर सक्सेस। दैट इज योर सक्सेस। क्योंकि हर रोज जैसे अभी आप डिसीजन लेके क्लास में आए हैं, वो भी आपकी सक्सेस है। यस। वो भी आपकी सक्सेस है। आप लर्न कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो योर सक्सेस। लेकिन हम सभी के माइंड में सक्सेस का मीनिंग ये है कि अपने गोल्स, एम्स या सपनों को अचीव करना, जो सोचा मैम है वही कर दिखाना, वो ही हम बिलीव करते हैं, मानते आए हैं, क्योंकि अभी तक एक्सटर्नल वर्ल्ड ने यही सिखाया है। सक्सेस का मतलब यही सिखाया, इससे कोई और डेफिनेशन हमारे माइंड में इससे पहले नहीं थी। मैम वो बोले, वो फिर से बोलिए ना। वो लाइन बोले ना आप, सफलता इज नॉट डेस्टिनेशन। हाँ, वो एक जर्नी है आपकी, आपकी ओके, जिंदगी थैंक यू। की जर्नी है। हर दिन आप सफल हो रहे हो। सक्सेस को अगर मेजर करना है तो कोई मेजरमेंट उसका है नहीं, क्योंकि हर पल आप जो डिसीजन करते हो, हर काम जो आप खुशी से करते हो, जो कंप्लीट करते हो, वो आपकी सक्सेस है फ्रेंड्स। पर हम सोचते हैं मैं 10 लाख रुपए कमा लूंगी ना तो मैं सक्सेस हूं।
मैं इतना टारगेट मेरा कंप्लीट कर लूं ना तो मैं सक्सेस हूं। मतलब सक्सेस को फ्यूचर देखते हैं। सक्सेस इज इन योर प्रेजेंट लाइफ। कितने लोगों को बलबॉन हो रहा है कि सक्सेस इज इन प्रेजेंट? कितने लोगों को क्या समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हो? सक्सेस लास्ट लाइन क्या बोल सक्सेस इज इन योर प्रेजेंट लाइफ। अभी जो लाइफ जी रहे हैं ना, हम्म, राइट नाउ, हाँ अवेयर है, हाँ। आप कमिटेड है, आप डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति और उस काम को कंप्लीट करते हैं, दैट इज योर सक्सेस। सक्सेस कोई फ्यूचर नहीं है। हर दिन, हर दिन जो आप काम करते जा रहे हैं, हर दिन जो आप कमिटेड हैं अपने कामों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वेट लॉस करना है, मैं कमिटेड हूँ, डेडिकेटेड हूँ, पूरे दिन मैं वेट लॉस करने के लिए जो मेरी जर्नी मैंने शुरू की है, अगर मैं अच्छा डाइट ले रही हूँ, न्यूट्रिशियस फूड ले रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, आई एम सक्सेस। सक्सेस ये नहीं है कि मेरा 60 kg वेट हो जाएगा तब मैं सक्सेस हो जाऊंगी। नो, एक दिन भी हम करते हैं, वो दिन आप सक्सेस हैं। करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते हम अपने आप को बताते हैं, हर रोज अप्रिशिएट करते हैं, कब वहां पे पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पर होता क्या है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हैं, वहां पे पहुंच जाऊंगी ना, पर आज क्या किया भाई? आज कौन सा सक्सेस के लिए काम किया? कौन सा प्रोडक्टिव काम किया? कितने घंटे सक्सेस के लिए मैंने काम किए, तब मैं वहां पहुंचूंगी। सोचने से मैं नहीं पहुंचूंगी। एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स। और अभी तक आपने कितना सोचा और कितना एक्शन लिया? पूछिए अपने आप को फ्रेंड्स। क्या मैंने मेरे बिजनेस के लिए, इफ आई एम एन एंटरप्रेन्योर, इफ आई एम अ बिजनेस वूमन, मेरी प्रोडक्ट है, मेरी सर्विसेज है, जो भी है, मैं जो भी करती हूँ, मैं कितनी शिद्दत से करती हूँ? क्या मैं मेरे बिजनेस के लिए 5 घंटे दे रही हूँ, 6 घंटे दे रही हूँ? मान लो कि मैं 2 घंटे दे रही हूँ, ज्यादा की बात नहीं करते हैं एज अ फीमेल। अगर सबके अपने अपने लॉजिक होते हैं, जैसे पायल मैम है, बच्चे छोटे हैं तो नहीं दे पाते ज्यादा टाइम, दैट्स परफेक्टली फाइन। टाइम कितना दे रहे हैं, उसमें मैं कितना प्रोडक्टिव कर रही हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं 2 घंटे में सिर्फ स्क्रॉल कर रही हूँ, सिर्फ एक पोस्ट कर रही हूँ, दैट इज नॉट योर प्रोडक्टिव वर्क। उस 2 घंटे में मैं कितने नए क्लाइंट से मिलती हूँ, उस 2 घंटे में मैं क्या नया सीख रही हूँ, उस 2 घंटे में मैं कितने अर्निंग के ऊपर काम कर रही हूँ, बिजनेस के ऊपर काम कर रही हूँ। यस मैम, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको लगता है आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, अरे मैं तो पूरा दिन काम करती हूँ, कुछ नहीं होता है। कितने लोग टास्क लिस्ट बनाते हैं, क्या क्या करना है आज के दिन में? ग्रेट, वेरी नाइस। अब उसे चेंज करना, अब उसे चेंज कर देना, टास्क लिस्ट की जगह पे रिजल्ट लिस्ट बनाना। ओके। गॉट इट? वो नहीं बनाते हैं रिजल्ट लिस्ट। आज के दिन में मैंने कितने काम सक्सेसफुली कंप्लीट किए, कितने नए क्लाइंट को फोन किया और उनसे बातचीत की, कितने क्लाइंट को मैंने कन्वर्ट किया। रिजल्ट लिस्ट बनाना है। रात को सोने से पहले अपने आप को अप्रिशिएट करना है। यस, आई एम अचीवर, आई एम अ सक्सेसफुल। अब बताइए कितने टाइम माइंड को ये बताया है? बलबॉन हो रहा है।
जल रही है लाइटें। तो ये जो चीजें जरूरी होती है, वो अभी तक हमने अपने माइंड को बताया ही नहीं, कमांड ही नहीं दिया, एक्शन ही नहीं लिया। और फिर मैं बताती हूँ दुनिया को, मैं बहुत काम करती हूँ ना, पर नहीं होता है। फिर मास्टर कोर्स में सारी चीजें सीखने को मिलती है, छोटी छोटी, क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी, मेरा पोस्चर क्या होना चाहिए, फिजियोलॉजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से मेरी प्रोडक्ट को पिच करना है, किस तरह से बात करनी है। अनलॉक मैग्नेट विद इन में सक्सेस के ऊपर जो 4 दिन सिखाती हूँ उसमें भी बहुत कुछ आता है, पर जो छोटी छोटी बातें होती है जिससे हमारा माइंड जो है एक्शन लेना शुरू करता है, वो मास्टर कोर्स में होता है। तो आप लोग बताइए, इससे पहले आपने कब कब ये किया था जो मैं अभी बता रही हूँ? कब आपने रिजल्ट टेस्ट बनाया? कब आपने अपने आप को अप्रिशिएट किया कि यस आई एम अ सक्सेसफुल, आई एम अ अचीवर? तो माइंड कहाँ से हमें वो देगा? क्योंकि वो फ्यूचर में छोड़ दिया है। जब मैं इतना कर लूंगी तब मैं अचीव करूंगी, तो फ्यूचर में ही रखता है। अगर आप रोज ये बताना शुरू करेंगे एक एक टास्क के बाद, मान लो आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, मजा आ गया भाई खाने में, अप्रिशिएट योर सेल्फ, आई एम अ सक्सेसफुल होम मिनिस्टर। यस, घर के काम अच्छे से हो गए हैं, तो रात को अपने आप को बताओ आई एम अ सक्सेसफुल होम मिनिस्टर, आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग। सही। यस। आज मेरी वजह से घर में कितने लोगों को खुशी मिली, कितने लोगों ने अच्छे से काम किया? किया है कभी? ग्रेट। किया है तो बहुत अच्छी बात है, करते रहिए। फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है ग्रेटिट्यूड का सक्सेस के लिए। यस। जितनी सक्सेस चाहिए ना, उतने ग्रेटिट्यूड करो। मेरी जो कम्युनिटी है अनलॉक मैग्नेट विद इन की, जो लोग सीख चुके हैं, वहां कंपलसरी है एवरीडे ग्रेटिट्यूड लिख के पोस्ट करना। चलिए अभी 5 मिनट पहले सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। आपको जो भी लैंग्वेज में करना है, जैसे भी करना है कर सकते हैं, पर मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं ग्रेटिट्यूड करने के लिए, राइट? अगर आपको उनमें से कोई कुछ भी अच्छा लगे तो आप उसको कैरी कर सकते हैं, राइट? चलिए, तो स्ट्रेट बैठ जाइए, बैकबोन सीधी कर दीजिए, और उठने से पहले जब आप उठते हैं तो उसी टाइम पे आपको ग्रेटिट्यूड करना है, आंखें बंद करके। तो डीप ब्रीथ कीजिए, और फिर मेरे साथ दोहराना है सभी को। मुझे सभी के लिप्स दिखने चाहिए कि हिल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मन में नहीं बोलना है, क्योंकि जितना रिसाइड करेंगे होता जाएगा। इन सारी चीजों के लिए जितना आप अलर्ट होके सुनेंगे, जितना अलर्ट होके करेंगे, उतना माइंड हमारा सिंक्रोनाइज होता है। तो सबसे पहले डीप ब्रीथ करेंगे 3 बार, नाक से सांस लेंगे, मुंह से निकालेंगे। और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। इमेजिन कीजिए कि सुबह सूरज की किरणें निकली हैं, आप उठ चुके हैं, और उठने के तुरंत बाद आप बेड पे बैठ गए हैं और नमस्ते पोजीशन में बैठे हैं। अभी भी अगर आपको नमस्ते पोजीशन में बैठना है तो आप बैठ सकते हैं। और मेरे साथ दोहराए, आपको अपना नाम लेना है, मैं अपना नाम लूंगी। मैं बेला प्रभु आपकी, मैं आपकी, मैं नेता निकल होंगी आपकी, और इस यूनिवर्स की कोटि कोटि आभारी हूँ।
इस यूनिवर्स की और कोटि ईश्वर कोटि को कोटि आभारी कोटि आभारी हूँ। आज का दिन मुझे मिला है। आज का दिन मुझे आज का दिन मुझे मिला है। आज मैं करोड़ों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करूँ। आज मैं मैं करोड़ों करोड़ों लोगों की लोगों लाइफ की में ट्रांसफर करूंगी। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं खुद की आभारी आभारी हूँ। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। मेरा शरीर मेरा संपूर्ण स्वस्थ है। स्वस्थ है। मेरी इम्यून सिस्टम अच्छे से कार्य कर रही है। मेरी इम्यून सिस्टम अच्छे से कार्य कर रही है। मैंने मेरा आइडियल बॉडी वेट 60 केजी पा लिया है। मैंने मेरी आइडियल 60 kg वेट पा लिया है। मैं मेरे माता पिता की बहुत आभारी हूँ, मैं मेरे माता पिता की बहुत आभारी हूँ। जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया। मेरा पालन पोषण किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैं मेरे तमाम गुरुजनों की बहुत आभारी हूँ, मैं मेरे तमाम जिन्होंने मुझे जिंदगी जीने के आदर्श मूल्यों को सिखाया। सिखाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये बोलते वक्त फ्रेंड्स आपको नजरों के सामने उन लोगों को लाना है और उनके प्रति आभार व्यक्त करना है, ठीक है। मैं मेरे पति और बच्चों की बहुत आभारी हूँ, मैं मेरे पति और बच्चों की बहुत आभारी हूँ, जो हर पल मेरे जीवन में जो हर पल मेरे जीवन में प्रेम, प्रकाश, खुशी, सफलता और समृद्धि दे रहे हैं। समृद्धि देकर हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हम दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत खुशियां भरी जिंदगी जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ बहुत खुशियों भरी जिंदगी और हम सभी समृद्ध हैं। और हम सभी समृद्ध हैं। मैं मेरे तमाम सहयोगियों की बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरे तमाम बहुत आभारी हूँ, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी में हर पल इनकी वजह से मेरी जिंदगी में हर पल 10x ग्रोथ कर रही हूँ। 10x ग्रोथ कर रही हूँ। मैं मेरे तमाम दृश्य अदृश्य ग्राहकों की मैं मेरे तमाम दृश्य दिल से बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ, जो मेरा हर प्रोग्राम खरीदते हैं, पूरा पेमेंट करते हैं पूरा पेमेंट करते हैं और 10x ग्रोथ कर रहे हैं। 10x ग्रोथ कर रहे हैं। मैं मेरी सारी मटेरियलिस्टिक चीजों की बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी, जिनकी वजह से मैं हर पल उनकी वजह से मैं हर पल सुख समृद्धि में रह रही हूँ। समृद्धि में रह रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2 मिनट के लिए ये सारी चीजों को फील कीजिए फ्रेंड्स। और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। कैसा फील हुआ बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पीसफुल। तो फ्रेंड्स रोज ये करेंगे तो क्या होगा आप बताइए। लाइफ ट्रांसफर, हर रोज अबंडेंट यूनिवर्स जो दे रहा है उसे आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। हर पल यूनिवर्स हमें मैम एक बार लिखना शुरू कर दे तो नए नए लोग आते हैं माइंड में कि मुझे इसके लिए भी करना है, उनके लिए भी करना है, ग्रेटिट्यूड उनके लिए भी करना है। जो नहीं सोचा होगा वो सब माइंड में आएंगे और सबके लिए ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे।
और फ्रेंड्स, क्लाइंट तो इतने आएंगे ना कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों जल्पा जी? यस यस यस। यस, सही सही सही। तो ये मिरेकल सबके साथ होता है। वी ऑल आर मैजिशियन। जो मेरे मनी मैग्नेट वाला क्लास है उसमें मैं बहुत अच्छे से सिस्टम सिखाती हूँ, अफर्मेशंस कैसे बोलना है, कैसे अपनी लाइफ के मास्टर बनना है। तो वो 5 दिन भी बहुत वैल्यू देते हैं। तो इसके साथ मैंने कंबाइन किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2000 में, जो आज के पहले मैंने कभी ऑफर नहीं दी है। 2000 में ये दोनों कोर्स मिलेंगे। आज लास्ट डे है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो सोचिए मत, एक्शन लीजिए। राइट? एक्शन लेने से आपकी जिंदगी में और आगे बढ़ने के रास्ते आप अनलॉक करते जाएंगे फ्रेंड्स। अब पैसे के लिए जो रुकावटें होती है छोटी छोटी, उसे समझना होगा आप लोगों को। राइट नाउ मैं एक और थेरापी आपको करवा रही हूँ। पैसे को लेकर आप जो भी सोचते हैं, बिलीव करते हैं, जो भी आप पूरे दिन में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी मैं ग्लिम्स दिखा देती हूँ कि पैसे के साथ आपकी रिलेशनशिप क्या है। चलिए फिर से सीधे बैठ जाइए, बैकबोन सीधी कर दीजिए। हमेशा ऐसे टट्टार बैठना है। जैसे मैंने बताया, फिजियोलॉजी बहुत मैटर करती है। अगर आप आराम से बैठे हैं और सेशन सुन रहे हैं तो उस तरह से माइंड कमांड लेगा। अगर आप अलर्ट होके बैठेंगे तो माइंड उस तरह से आपके साथ काम करेगा कि ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। आराम करना मतलब शांति वाली। तो हमेशा जब लर्निंग करते हैं, कुछ भी लर्न कर रहे हैं, अपने आप को अलर्ट पोजीशन में रखिए। राइट? ताकि वो सीधे कमांड आपके माइंड में चले जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। हेतल जी, आपका मोबाइल थोड़ा सा सीधा कर दीजिए। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, चलिए तो अभी आंखें बंद करके वापस से 3 बार डीप ब्रीथ करिए। अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। नाक से सांस लेनी है, मुंह से निकालनी है आप लोगों को। सांस लेते लेते आपको ये फील करना है आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो चुका है। आंखें बंद रखनी है। अब जब तक मैं ना कहूं कोई भी आंखें नहीं खोलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें अपने आप को आपको देखना है, पैसे की रिलेशनशिप को देखनी है। राइट? तो देखिए अपने आप को कि आप बहुत शांत हो चुके हैं और अब आप एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन में बैठे हैं, जहां से बहुत अच्छी ठंडी पवन की लहरें आ रही हैं और बहुत सारे रंग बिरंगी फ्लावर्स वहां पे लगे हुए हैं। पास में एक झरना बह रहा है। वहां पे झरने की जो आवाज है, झरने की जो जो बूंदे गिरती हैं, वो भी आप तक आ रही है, स्प्लैशेस आ रही है। और बहुत अच्छा ब्यूटीफुल वो गार्डन है और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं फ्रेंड्स। उस गार्डन में अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और आप बहुत खुश हैं। बहुत खुशी का ये पल है आप लोगों के लिए। चेहरे पे मुस्कान रखनी है। हल्की सी मुस्कान रखिए अपने चेहरे पर। फिर से एक बार गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल। आपका पूरा बॉडी अब रिलैक्स हो चुका है। बाहर की आवाजें भी आपको गहरी शांति में ले जाने में मदद कर रही है। और आप ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट लाइट आपके सर के ऊपर से पूरी बॉडी में जा रही है। आपके फेशियल मसल्स, नेक, शोल्डर्स, हाथ, चेस्ट, इंटेस्टाइन, आपकी पूरी बैक,
अपर बॉडी पूरी वो वाइट लाइट से भर चुकी है। देखिए अपने आप को कि ब्रह्मांड से आती हुई वाइट ब्राइट लाइट आपके अंदर जा रही है। आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, थाइज, नीज, काफ मसल्स, पैरों के तलवे, पैरों की उंगलियां सब जगह पे पहुंच चुकी है और आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। अब उस गार्डन में आप जो बेंच पर बैठे हैं, वो बेंच के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है। देखिए अपने नाम को पढ़िए, वहां पे आपका नाम लिखा हुआ है। आपको वहीं पे बैठना है जहां आपका नाम लिखा है। ये आपकी पर्सनल स्पेस है। यूनिवर्स ने आपके लिए स्पेशली वो बेंच बनाई है जहां पे आप बैठे हैं। आप सभी को वो रिलेट करना है कि यस मेरा नाम वहां पे दिख रहा है। और आप अब आपके सामने 2 फुट दूर आपको एक वाइट लाइट से भरी हुई एक ह्यूमन बीइंग दिखेगा जो पूरा ब्राइट लाइट से भरा हुआ है। वो ह्यूमन बीइंग धीरे 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 चल के अब आपके पास आ रहा है और वो ही बेंच पे आपके बाजू में बैठ जाता है। और दोस्तों वो मनी है, पैसा है, वो पैसा है। एज अ ह्यूमन बीइंग आपके पास आ चुका है और प्रभु आपको कह रहे हैं तथास्तु। आपको जो बात करनी है, आपको जो मांगना है, जो बात करनी है पैसे के साथ, जो आपका रिलेशन है, आप उससे बात कीजिए। आप उससे बात कीजिए, वो भी आपके साथ बात करेंगे और उसको आपको सुनना है, उनकी आवाजों को महसूस करना है। आप बात कीजिए उनसे, क्या आप चाहते हैं, आपकी विश क्या है। वो ब्राइट लाइट आपको सही तरह से गाइड करेगी, सही तरह से आपको मार्गदर्शन देगी कि आपको क्या करना है। पैसे को लेकर आपकी जो भी विश है सब कुछ उसे बता दीजिए, बात कीजिए उससे। देखिए, पहचानिए उनको, वो खुश है, वो दुखी है, उनके चेहरे पर पेन है, आपके चेहरे पर पेन है, गिल्ट है, दुख है, क्या है देखिए। आप भी बहुत खुश है उनसे बात करते हुए। और बात कीजिए और सुनिए कि वो भी आपसे क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है आपको। सुनिए उसकी बातों को ध्यान से, क्या मार्गदर्शन दे रहा है। प्रभु ने आपको तथास्तु बोल दिया है हर चीज के लिए, जो भी आप चाहते हैं। अब वो वाइट ब्राइट लाइट आपको आशीर्वाद देके वो आपसे धीरे धीरे दूर जाने लगी है, दूर जाने लगी है और वो चली गई है। और आप भी अपने प्रति सजग हो जाइए। वापस आप जहां पे हैं वहां पे आ जाना है, कॉन्शियस हो जाना है, सजग हो जाना है। और दोनों हाथे अपने रब करके अपनी आंखों पे रख के धीरे से अपनी आंखें खोलिए। और बताइए क्या कहा, क्या मांगा, क्या हुआ आपके साथ। मैम वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट होता है वही आता है ना, मोस्टली तो हाँ ऐसा ही होता है ना। हाँ तो मेरे को ये थॉट आया कि अभी और सस्ता लाना है, अभी और सस्ता और अच्छा कस्टमर को देना है। मेरा वेस्टर्न वेयर का है तो ऐसा माइंड में आ रहा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। હું કસ્ટમર બની જઈશ, મારે વેસ્ટર્ન વિયર જોઈએ છે જર્મની જવા। प्योर આવી जाता। वाओ देखो कनेक्शन कैसे तुरंत ही, मैंने बोला ना तथास्तु बोल रहे हैं क्या बात है, क्या बात है। यस फाल्गुनी जी बताइए, आपने क्या महसूस किया। मैंने महसूस किया कि जो आपने वाइट लाइट बताई मेरे पास आके बैठी, उसको मैंने बताया कि मुझे एमडीआरटी करना है, इसके लिए मुझे 13.5 लाख कमीशन चाहिए, एफपी कमीशन। तो क्या बात है।
इसके लिए मैंने प्रे किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, आप अपने आप को, पहले तो सभी लोग अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि बहुत अच्छे से आपने ये किया। लास्ट में बताती हूँ इसका राज क्या है, ठीक है, करने का। लेकिन सब जो है वो अपना अपना शेयरिंग करेंगे। तो अब कौन बताएगा? अवनीश जी, आप बताइए। आप बहुत खुश हो रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि एक्चुअल में मैं पूरी ऐसे बारिश हो रही है आपके ऊपर। मैं ऐसा नहीं, मोदी। एकदम एकदम सच बताऊं, बहुत कम आवाज आता कट है। रही मैं है। यही सोचती हूँ कि अपने को मनुष्य उधर दिया है भगवान ने, तो अपने में कुछ है कुछ करने के लिए, तभी अपने को मनुष्य अवतार दिया है। नहीं तो कोई एनिमल में या किसी में नहीं देते कि जो हम कर सकते हैं, जो सेंस हमारे में है, जो हम यूज कर सकते हैं, मन बुद्धि वो सब हम यूज कर सकते हैं, वो एनिमल नहीं यूज कर सकते। तो भगवान ने हमको किस काबिल के लिए यहाँ मनुष्य अवतार दिया, किसके लिए है? ये लाइफ जीने के लिए। तो फिर क्यों ये हर पल, मैं यही सोचती हूँ कि हर पल एनर्जी के साथ में, पॉजिटिव वाइब के साथ में जीना चाहिए। नो नेगेटिव थॉट्स। मुझे एक्चुअल में पहले से ही बहुत कम नेगेटिव, और जब भी आता है तो मैं हमेशा, मैं ऐसे स्वाध्याय परिवार से हूँ, तो मैं हमेशा मेरे गुरु पांडुरंग शास्त्री जी जो हमेशा थिंक पॉजिटिव थिंक रहते हैं, उनको हमेशा याद करती हूँ। और मुझे ऐसे ही एनर्जी मिलती है हमेशा कि भगवान थैंक यू है, ऑल टाइम भगवान हमारे साथ में ही है, वही तो हमारी जिंदगी चला रहा है। तो अभी मुझे जब ये सब, मैं बहुत मजा आता है कि मैं एकदम अंदर जुड़ जाती हूँ कि खुद भगवान मेरे सामने है, वही मुझे तथास्तु बोले, तो मुझे और किसी से तथास्तु चाहिए ही नहीं। राइट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा लगता है आप जब आप आप लोग। कनेक्ट कर लेते हो, आप हमको मतलब अभी ऐसे वाइब्स देके हमको कनेक्ट कर लेते हो एकदम, जैसे हम कहीं और नहीं जा सकते, वापस वही कनेक्शन हमको मिल जाता है सीधा। यस। मेरे सो गए थे आराम से। मैं बाजू में एक वाइफ मेरी लगी थी, और मुझे बोला शांति शांति, आप जो सोच रहे हो वो हो जाएगा, सो जाओ। क्या बात है। हाँ, मैं 2 2 मिनट के लिए झपकी भी ले ली मैंने तो अच्छे से। क्या बात है। अच्छा, पायल जी, आप बताइए, आपने क्या महसूस किया? यही कुछ। जो जलपा जी ने अभी बोला, बस शांति, नींद आ रही, क्या बस बात है, छोटा बहुत सा बढ़िया स्नैप। बहुत बढ़िया। क्योंकि पूरे दिन में बच्चों के साथ में इतना थक जाता है कि थोड़ा जरूरी है। राइट, निकिता जी, आपने क्या थैंक यू। महसूस किया, बताइए। निकिता जी, आर यू देयर? नहीं है, ठीक है। हेतल जी, आप भी सो गए थे? વચ્ચે થોડી વાર वैष्णवी जी, માટે आप शेयर करेंगे? हाँ, बोलिए बोलिए। એટલે મને એવું દેખાણું કે દર વર્ષે અમે બહાર ફરવા માટે જઈએ છીએ, અને हाँ તમે हाँ। જેવું કીધું ને કે ગાર્ડનમાં બેઠા હતા, એટલે ત્યારે મને દુબઈના ફ્લાવર ગાર્ડન જે છે એ યાદ આવ્યું क्या बात है। કે અમારી મેરેજને જયારે 25 વર્ષ થશે ત્યારે અમે ત્યાં બેઠા હોઈએ, वाह બેઠા वाह वाह, क्या बात है। અને અત્યારે 25 કમ્પ્લીટ થયા છે, 25મી એનિવર્સરી આવશે ત્યારે અમે ત્યાં બેઠા હોઈશું। वाह, क्या बात है, क्या અને बात है, બીજું बहुत। એક તમે જે તકતીની વાત કરી કે જે સીટ ઉપર આપણે બેઠા હોય, એવું જ હર્બલ લાઈફમાં છે કે हाँ જ્યારે हाँ તમે પ્રેસિડેન્ટ બનો, हाँ। પ્રેસિડેન્ટ ટીમ બનો, ત્યારે એનું મેઇન જ્યાં ઓફિસ છે हम्म અમેરિકામાં, ત્યાં हम्म। પ્રેસિડેન્ટ ટીમની સોનાની તકતી ત્યાં આપણા નામની લાગે। क्या बात है। वाह, એટલે મને अमेजिंग। એટલે એમાં આપણા હસબન્ડ નું અને મારું નામ એ જ્યારે પ્રેસિડેન્ટ બનો ને ત્યારે ત્યાં લાગતું હોય છે, क्या એટલે बात એ है। નામ ત્યારે મારી તકતી लागेली હતી। वाह। सो बिग क्लैप फॉर हर फ्रेंड्स, बिग क्लैप फॉर हर। बहुत बढ़िया। दिस इज द पावर। राइट। सी, दिस इज द पावर। व्हेन यू आर गोइंग इन अ डीप रिलैक्सेशन, आपको जो चाहिए वो यूनिवर्स आपके सामने लाता है, लाता राइट? है। राइट। तो ये एक्सरसाइज करवाने का मतलब ये है फ्रेंड्स, कि पैसे के साथ क्या हम क्या हम पैसे के साथ खुश हैं, हम एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो वो इससे पता चलता है, इस एक्सरसाइज से। पहली बात। दूसरी बात, मेरे कमांड के साथ जो लोग सो जाते हैं, स्पेशली जो लोग सो जाते हैं, तो सीधा मेरा कमांड उनके सबकॉन्शियस में चला जाता है।
सोने का मतलब ये है कि आपका कॉन्शियस माइंड बाईपास हो गया, कॉन्शियस माइंड सो गया, यानी कि वो सीधा आपके सब कॉन्शियस में चला जाता है और वहीं पे वो काम करना शुरू कर देता है फ्रेंड्स। तो फिर हमें रिजल्ट दिखाई देने लगता है, राइट? यस निकिता जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, आपने क्या फील किया? बहुत अच्छा फील किया। मतलब मनी के साथ आपने अपने आप को कैसे दिखा? थोड़ा सा आपका कैमरा जो है वो सीधा कर दीजिए मैम। तो हाँ, यस, अब बताइए। बहुत अच्छा लगा। क्या देखा आपने, क्या मांगा पैसे से? मुझे जो फ्यूचर में चाहिए मैंने मांगा, मुझे वो मिल रहा है ऐसा लगा। क्या लगा आपको? मुझे मेरे जो प्लान है फ्यूचर में, मुझे जो चाहिए वो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, वो मुझे श्योरली मिलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप रिलेट कर पाए थे उस एनर्जी से? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। बहुत बढ़िया। तो हमारे रास्ते खुलने के बहुत सारे टेक्निक्स है फ्रेंड्स। जैसे नेगेटिविटी निकालने के लिए मैंने आपको छोटी छोटी टिप्स बताई। अब आपकी अवेयरनेस कहाँ पे जा रही है वो आपको ट्रैक करना है हर रोज, कि मैं हर पल क्या सोच रही हूँ। क्या मैं वो ही सोच रही हूँ जो मुझे चाहिए मेरी जिंदगी में चाहिए, क्या मैं वो सोच रही हूँ जो मुझे नहीं चाहिए? जो मुझे नहीं चाहिए वो सोच के वो जिंदगी भी मैं ही बिता रही हूँ, वो भी मेरी ही जिंदगी है जिसमें कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज प्रोडक्टिव। और ऐसा करते 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 वो बैकलॉग मेरा बढ़ गया नॉन प्रोडक्टिव का। तो आज की तारीख में प्रोडक्टिव काम मेरे 1 घंटे हो रहे हैं, क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है आपने समझ लिया कि मेरा घोड़ा किस तरह अभी तक दौड़ रहा है, शादी वाला, रुक रुक के, रुक रुक के। जब आप एक्शन लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, सक्सेस रिजल्ट बनाएंगे, अपने आप को हर काम के बाद अप्रिशिएट करते जाएंगे, तब जाके नया न्यूरल पाथवे बनेगा फ्रेंड्स। मैम अभी उस तक कॉन्शियसली, हाँ एक मिनट में, अभी तक कॉन्शियसली वो ही न्यूरल पाथवे मैंने ही बनाया था, कोई और नहीं था जो मेरे अंदर डालने आया था। लाओ थोड़ा सा खोल के मैं ये वाला पार्ट रख दूं, ऐसा किसी ने नहीं किया है। कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं आया था कि चलो ये वाला अनसक्सेसफुल वाला पार्ट काम कर रहा है, लेजीनेस वाला काम कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहे, वो सारे पार्ट्स को मैं चेंज कर दूं और ये रख दूं आपके अंदर। ऐसा कभी भी नहीं होता है फ्रेंड्स। वो कॉन्शियसली मैंने किया है। वो भी मेरी खुद की गिफ्ट है मेरे लिए, जो मैंने अभी तक नहीं किया। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अगर ये भी लिखना हो तो लिख लेना, मेरा ग्रोथ मैं ही रोक रही थी, चाहे मैं कितना भी ब्लेम करूं एक्सटर्नल वर्ल्ड को। Nobody is there to stop me. Nobody is there. अगर ग्रोथ करना है हर चीज में, चाहे बिजनेस में, करियर में, रिलेशनशिप में या पैसे में, मुझे एक्शन लेने पड़ेंगे। मुझे हर रोज काम करना पड़ेगा प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव तो आज तक मैं करती आई, बहुत सारा नॉन प्रोडक्टिव कर दिया, इधर उधर बिजनेस मीटिंग में गप्पे मारना, लोगों के साथ टाइम पास करना। पर मैं कितनी कॉन्शियसली एक्टिव थी कि नहीं, यहाँ पे मुझे पिच करना है, यहाँ पे मेरे क्लाइंट है। कितनी दफा मैं सोच के जाती हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। बिजनेस मीटिंग में जितने भी लोग आए हैं सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। मैं कब कब सोच के जाती हूँ, कब कब मैं अपने आप को बताती हूँ यस आई एम द सीईओ इन दिस मीटिंग, या फिर मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हूँ।
या मैं घबराती हूँ, इससे मैं बात कैसे करूँ, उससे मैं बात कैसे करूँ, वो बुरा मान जाएंगे, वो क्या जवाब देंगे, कल बुलाएंगे, परसों बुलाएंगे। मैं हर वक्त अपने माइंड को क्या कमांड देती हूँ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गई तो हूं बिजनेस मीटिंग में, पर कर क्या रही हूं, टाइम पास इधर उधर देखना, या फिर लोग जो शेयर करते हैं अपना बिजनेस इंट्रोडक्शन, उसे मैं भी ध्यान से सुनती हूँ कि यहाँ कहाँ मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती हूँ, यहाँ मेरी प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या है। बिजनेस करने वाले लोग 2-5 मिनट की चिट चैट में बिजनेस कर लेते हैं फ्रेंड्स, हम्म, टाइम नहीं लगता है। पर मैं तो सिर्फ सोच रही हूँ ना, एक्शन कहाँ ले रही हूँ। आज जाऊंगी, कल जाऊंगी, अभी पोस्ट करूंगी, बाद में करूंगी, आज वीडियो बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, अभी टाइम नहीं है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में काम करने के लिए पूरा टाइम ही टाइम है। खुद के बिजनेस के लिए, खुद के लिए कितना टाइम निकालती हूँ, मी टाइम कितना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। सक्सेस में पहला एस सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन है। बच्चों को सिखाते हैं स्कूल में जाने के लिए, ये करना जरूरी है, पढ़ाई करना जरूरी है, स्कूल ड्रेस पहनना जरूरी है, टाइम से जाना जरूरी है। आप कितने टाइम से बिजनेस में पहुंचते हो अपने, बताइए अपने आप को। कितने टाइम आप अपने बिजनेस के टाइम पे बिजनेस करते हो, या फिर अभी भी लेथार्जिक। होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है, किसको जवाब देना है। क्या आप मानते हो कि आपके बिजनेस के सीईओ आप है, जो भी बिजनेस करते हैं? कितने लोगों के बलबॉन हो रहे हैं? क्या अभी तक ये सारी चीजें आपकी सोच में थी फ्रेंड्स? सक्सेस होना है, सक्सेस होना है, ये करना है, बहुत सारी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन एक्शन कितना लेते हैं सक्सेस होने के लिए? आज के दौर में ये सोशल मीडिया हमारे लिए कितना आशीर्वाद लेके आता है पता है फ्रेंड्स? घर पे बैठे बैठे आप कितना कुछ क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको घर से बाहर नहीं जाना है, फिर भी क्या आप सीईओ माइंडसेट के साथ सोच के एक्शन लेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, मास्टर कोर्स के भी जितने पैसे हैं ना, वो सारे पैसे भी मैं वापस करती हूँ, अगर मेरे साथ जुड़ने के बाद आप में बदलाव नहीं आया, आपको बिजनेस नहीं मिला फ्रेंड्स। अभी तक हमारी बॉडी में जो कुछ भी स्टोर है ना, मास्टर कोर्स में हम उसको हील भी करते जाते हैं फ्रेंड्स। जो पुरानी यादें हैं, पुरानी मेमोरीज है, सबको अलग तरीके से हीलिंग प्रोसेस होती है। सबकी सबकी एक अलग प्रोसेस है फ्रेंड्स। अभी जो बार बार आप वही पैटर्न में जाते हैं ना, जैसे ग्रेटिट्यूड लिखना है, फॉरगिवनेस करना है, विजुअलाइजेशन करना है, अफर्मेशन लिखना है, बोलना है, पता तो सब कुछ है, पर करते कितना है फ्रेंड्स? मैम वही तो प्रॉब्लम है ना, कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंसी दोनों नहीं है ना। हाँ, तो उसी के लिए हमारी लाइफ में कोई कोच या मेंटर होना चाहिए। जितने सक्सेसफुल लोग हैं देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर से लेके अमिताभ बच्चन से लेके मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, किसी का भी देख लीजिए, सबकी लाइफ में कोच और मेंटर है जो उनको हर पल अवेयर रखते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है और क्या कर रहे हैं। हमने भी नहीं लिया है तो हम हमारी पैटर्न में जी रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करना फालतू समझते हैं। पर अगर हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तब जाके हमारी लाइफ में वो बदलाव आएगा। नहीं तो अभी तक जो कर रहे थे वो करते जाइए। जो 5, 10, 20, 25, 30% आपकी लाइफ में जो बदलाव आ रहा है वो तो आता ही रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर
ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, 360 डिग्री अपने आप को बदलना है तो खुद में इन्वेस्ट करना सीखिए, सही जगह पे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे साथ ही बने रहिए, आपके लिए जो सही है वो कीजिए, लेकिन कीजिए। बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं लेकिन क्रिएट क्या करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। मीटिंग अटेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, उस मीटिंग में से मैं घर पे मेरे माइंड के अंदर में क्या लेके आती हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। मुझे जो बनना है, मुझे जो करना है, उसके लिए आज मैंने कौन सा एक्शन लिया, कौन सी चीज नई सीखी, कौन से नए टूल के ऊपर मैंने काम किया, दैट इज योर स्ट्रेटेजी। रोड मैप कितने लोगों के पास है कि मुझे क्या बनना है अगले 6 महीने में? कितने लोगों के पास रोड मैप है? कौन बनाता है रोड मैप? बहुत हमारा कम। सिर्फ अवनी जी बना रही है रोड मैप कि मुझे क्या करना है। जब जब माइंड को, बहुत बढ़िया फाल्गुनी जी, आई रियली अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू। जब जब माइंड को आप कमांड देंगे कि मुझे ये बनना है, अपने आप को मेजर करेंगे हर दिन। आज मैंने नया क्या किया, नए तरीके से क्या किया, नए क्लाइंट को, कितने नए क्लाइंट को मिली, क्या मैं सोशल मीडिया यूज कर रही हूँ, क्या मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही हूं? क्योंकि आज सोशल मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर मार्केटिंग। अगर वो नहीं आता है, अभी भी नहीं सीख रहे हो, तो वो आपका ड्रॉबैक है फ्रेंड्स। अगर सोशल मीडिया अभी भी प्यार से नहीं अपना रहे हो, हमारे पेरेंट्स नहीं अपना रहे हैं, उनका क्या हाल है वो सब लोग देख रहे हैं। क्या आपको भी वैसे ही रहना है या आपको टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है? टेक्नोलॉजी के साथ। तो सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स, सीखना पड़ेगा। क्लाइंट भरपूर है यूनिवर्स में, आप सभी लोगों के लिए। हर जगह पे क्लाइंट है, हर मोमेंट पे क्लाइंट, कोई ना कोई तो बेच रहा है ना फ्रेंड्स। राइट। अगर आप नहीं बेच रहे हो, हेलो, अगर आप नहीं बेच रहे हो तो और कोई बेच रहा है। कोरोना में भी कितनी नई दुकानें खुली, कितने लोगों ने बिजनेस किया कोरोना में भी मिले बगैर। और आज पूरी दुनिया खुली है मेरे लिए, मैं क्या कर रही हूं? मैं क्या कर रही हूँ? मेरे लिए आज सारे रास्ते खुले हैं, मैं क्या कर रही हूँ? अभी वो छोटी सोच के साथ जी रही हूँ या मैं हर पल एक्शन लेने के लिए तैयार रहती हूँ? आज मेरे घर पे गेस्ट आ गए, आज मेरे बच्चे की तबीयत अच्छी नहीं है, आज ये है, आज वो है, धूप बहुत है, बारिश ज्यादा है, ठंड ज्यादा है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि अगर प्रभु आप सबको एक चाबी दे दे, आपके मुताबिक चलो, एक चाबी दे दे कि आपके मुताबिक चलो, लो ये पूरी दुनिया की चाबी है, आप जैसे घुमाना चाहो घुमाओ, तो क्या आपको लगता है कि आप कर पाएंगे? हम्म। आपको लगता है कि आप कर पाएंगे? वो चाबी आ जाएगी नहीं। फिर भी नहीं। नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिजनेस के लिए भी जो स्ट्रेटेजी बनानी है, जिस तरह से मेरे गोल को अचीव करने के लिए एक्शन लेने हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर मैं वो नहीं लूंगी, अभी भी मेरे खुद के कंफर्ट जोन में मैं रहूंगी, आउट ऑफ कंफर्ट नहीं जाऊंगी, नया नहीं सीखूंगी, टेक्नोलॉजी नहीं सीखूंगी, तो कहाँ से मेरा बिजनेस होगा? डालगरवाड़ कितने लोगों ने देखा है इनमें से? मैंने सबने देखा होगा। कितनी दुकानें हैं ढलगरवाड़ में कपड़ों की? बहुत सारी। चल रही है कि नहीं चल रही है? सबकी चल रही है मोस्टली। आपको क्या लगता है, कंपटीशन मेरे ही साथ है?
मैं करोड़ों का बिजनेस कर रही हूँ, मेरे साथ ही कंपटीशन है, बाकी सारे तो। क्या माइंडसेट है मेरा फ्रेंड्स? कहाँ है कंपटीशन? बताइए मुझे, कहाँ है? जब भी ये थॉट आए ना तो याद कर लेना ढालकरवाड़। छोटे से छोटा बंदा जो लारी लेके वहां खड़े रहता है ना, मैं बहुत सारे लोगों को कई सालों से देख रही हूँ, वो ग्रो हो रहे हैं। वो दुकानें ले रहे हैं वहीं पे ढालकरवाड़ में, अपनी दुकानें बड़ी बना रहे हैं जिनके पास है। एक छोटे से जो बिजनेस जिन्होंने शुरू किया था 5, 10, 25 हजार से, वो आज करोड़ों की दौलत लेके बैठा है। और जैसे मैंने बताया था, एज एन एंटरप्रेन्योर, मैंने 1,000 रुपये से मेरा बिजनेस शुरू किया था, आज करोड़ों का है। और ये बिजनेस शुरू किए हुए मुझे ये दूसरा साल है मेरा फ्रेंड्स। आप लोग सोचिए कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं। क्या उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से करना है? हेलो। हाँ मैम। धीरज नहीं होना है, सीखना है, समझना है, और समझ के लर्निंग लेके आगे बढ़ना है। लर्निंग लेके आगे बढ़ना है। चलिए, तो अभी सर का भी समझ लेते हैं। वो भी एक क्रिकेटर है। उन्होंने अपनी जर्नी मेरे साथ, जब मैं इंडिया आई थी 2024 में, सितंबर में, अक्टूबर में, वो मेरे साथ जुड़ गए थे। और तभी से लेके आज मेरे साथ है। मास्टर कोर्स कर चुके हैं, बहुत सारा बदलाव कर चुके हैं अपने अंदर। जिनको कभी ये था कि मैं क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आज वो एक कोच बन गए। आज बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं क्रिकेट की, और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यस सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबको नमस्ते। नमस्ते। अभी इतना कुछ आप लोगों ने सुना मैम के बारे में। मैं बस जो सीखा हूँ उनसे एक लाइन में बस यही बोलना चाहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा जो मैं मैम से सीखा हूँ बस वो शेयर कर रहा हूँ, जो अद्भुत तरीके से काम करता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रेजेंट में रहो, और जो भी चाहिए उसको मांगो मत, बस उस पे भरोसा कर लो कि ये मेरा है, और जितना चाहिए उतना मिलेगा। बस एक्शन लेके अपने आप को उस लायक बनाना होता है। और सक्सेस सबको चाहिए, पर अभी जैसे ये बॉटल है, अगर ये 1 लीटर का है तो आप इसमें 1 लीटर ही पानी डाल सकते हो। अगर आपको 2 लीटर चाहिए तो आप इसमें नहीं डाल सकते। तो बड़ा पैसा, बड़ा सक्सेस, बड़ा घर सबको चाहिए होता है। तो अपनी वैल्यू बढ़ाइए। अगर 2 लीटर पानी चाहिए तो अपनी वैल्यू बढ़ा के 2 लीटर तक पहुंचिए। आपको 2 लीटर भी मिलेगा, 10 लीटर भी मिलेगा। तो लगातार एक्शन लेते रहिए और अपनी वैल्यू बढ़ाते रहिए। जो चाहिए वो मिलेगा, और मान लीजिए कि ये चाहिए नहीं, ये मेरा है। और जब से मैं मैम से ये चीजें सीखा हूँ, खास करके कि प्रेजेंट में रहना, अभी जैसे मैम ने बोला कि आपके लिए सक्सेस क्या है, मेरे लिए सक्सेस यही है कि मैं जितना हो सके प्रेजेंट में रहूं और अवेयर रहूं। मेरे लिए सफलता इससे बड़ी और कुछ भी नहीं हो सकती। और एक बात लास्ट में बोलना चाहूंगा कि आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए मैम के प्रति। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जरूर पहुंचोगे। क्योंकि अपने आप में मैं भी बहुत समझदार था, मैं भी बहुत कुछ जानता था, पर जब मैं मैम से मिला तो मेरे को समझ में आना स्टार्ट हुआ। एक्चुअली 18 महीने से ज्यादा हो गया, अभी 6 महीने पहले मेरे को समझ में आना स्टार्ट हुआ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो बस एक बार समर्पित करके देखिए, सरेंडर करके देखिए। आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जरूर पहुंचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बस वो जो बोलती हैं उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मैं मच सर।
तो जितने भी अभी तक के पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स को मिलेंगे, बस एक ही बात कहेंगे कि किसी कोच और मेंटोर के प्रति जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं और जो बातें आप सीखते हैं, समझते हैं, वो ग्रेजुअली करते जाते हैं। क्योंकि शुरू में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका कॉन्शियस माइंड है ना, बहुत लॉजिकल माइंड होता है, मंकी माइंड होता है, कभी भी हमें एक जगह पे रुकने नहीं देता है। तो बहुत बार हमारे अगेंस्ट काम करवाता है, अरे नहीं नहीं वो तो बोलते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, अभी तक तो देख लिया था, क्या हो गया किसी का। तो ये सारे सवाल हमें आते हैं। लेकिन जब आप दिल से किसी के साथ, दिल से हम सिर्फ भगवान के साथ जुड़ते हैं और किसी से नहीं जुड़ते हैं, राइट? तो दिल से जब आप किसी के साथ जुड़ जाएंगे और फॉलो करेंगे वो सारी चीजें, तो आपकी जिंदगी में हर पल मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, आपकी फिजियोलॉजी चेंज होने लगेगी। जैसे मैंने बताया, अलका जी के फेस पे इतनी सारी झुर्रियां थी, लेकिन मैंने उनको कमिट किया था, मैम आज आपका फोटो ले लेना, 14 दिन के बाद फोटो लेना, दोनों कंपेयर करना, आपको लिटरली पता चल जाएगा कि ये झुर्रियां गायब हो गई है। ये मैम पावर उसके होता लिए है। साक्षात गवाह हूँ। मैंने खुद देखा और मैम को बताया हूँ कि मैम मैं इनको जब देखा था पहली बार और अभी देखता हूँ, मतलब ड्रास्टिक चेंज था। यस। और तो वो मैम एक होता चीज मैं है। और बोलना चाहूंगा कि जब भी आप लोग मैम के क्लास में आते हैं ना, तो ऐसा एक बॉटल में पानी भर के रखा कीजिए, क्योंकि पानी जो है ना वो बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो जब मैम का क्लास चलता है ना तो बहुत एनर्जेटिक होता है, वाइब्रेशन बहुत हाई होते हैं। तो पानी लेके बैठेंगे ना, और हमारी बॉडी में 75% ऑलमोस्ट पानी है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और उसको आप अगर ग्रहण करते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि और बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। खास करके जब मैम का क्लास चल रहा हो तो जरूर पानी लेके बैठें। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। आज लास्ट डे है इस क्लास का, लास्ट नॉट बट नॉट द लीस्ट। तो अभी कितने लोग तैयार है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए मेरे साथ? कितने लोग तैयार है? जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए, जल्दी से अभी हाथ ऊपर कर दीजिए, कितने लोग तैयार है? ग्रेट। आई वेलकम ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। सच में चाहते हो कि आपकी जिंदगी नेक्स्ट लेवल पे जाए, तो यही टाइम रहता है मेरा, 10:30 से 11:30, अनलॉक मैग्नेट विद इन। बाकी के जो भी दिन बाकी है, बहुत कुछ सीखना, समझना, इम्प्लीमेंट करना बाकी है, जो मैं आगे सिखाऊंगी जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। और फिर से एक बार सभी लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे आपने सुना जल्पा जी मास्टर कोर्स करने के बाद वापस से रीज्वाइन क्यों कर रही है, क्योंकि और भी बहुत कुछ करना है। जस्ट ये 5 दिन में झलक दिखाई मैंने आपको, सिर्फ सिखाया कि कॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है। अब हर पल अवेयर कैसे रहना, अपने लाइफ में जो चेंजेस चाहिए, वो हैबिट कैसे बदलनी, पैटर्न कैसे बदलना, वो सब कुछ आप उसी में सीखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप आए क्लास में, 5 दिन मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अपना सभी लोगों को आज अपना रिव्यू शेयर करना है, ग्रुप में स्पेशली लिखना है, वाउचर ओनर आपने वाउचर रिडीम किया है और ये आपकी ड्यूटी है जो आपको करनी है। किसी के प्रति, किसी ग्रुप के प्रति आप जवाबदार है, मेरे प्रति जवाबदार है कि इस वाउचर का आपने बेनिफिट लिया है। तो आपका 30 सेकंड का वीडियो और आपकी नोट्स ग्रुप में शेयर करनी है, ये आपकी गुरु दक्षिणा है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू मैम। थैंक